आपके खिलाफ भी पत्नी ने 498 दहेज, घरेलू हिंसा या फिर मान लीजिए दोस्तों कोई और मुकदमा है, चोरी है, मारपीट है, बलात्कार है, झूठा इल्जाम लगाया गया है दोस्तों, झूठी एफआईआर लिखा दी गई है दोस्तों, या फिर झूठी एफआईआर में फंसा दिया है दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता की धारा 248 जिसमें झूठी एफआईआर लिखना भी क्राइम है, झूठा मुकदमा करना पूरे 5 से 10 साल की जेल की व्यवस्था का प्रावधान है दोस्तों। अगर आपके साथ में भी ऐसा हो रहा है तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अभी समझते हैं कि झूठी एफआईआर से कैसे बचे, झूठी एफआईआर के खिलाफ क्या करें और झूठी एफआईआर करने वाले को जेल कैसे भेजे दोस्तों। अगर किसी भी तरीके का मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट और पत्नी ऐसा कर रही है, साथ में ही झूठी एफआईआर को खत्म कैसे करें दोस्तों। झूठी एफआईआर अगर करा दी है विपक्षी पार्टी ने या किसी और ने, तो मानसिक परेशानी का मुआवजा कैसे ले दोस्तों। सबसे पहले एक छोटी सी चीज और समझ लीजिएगा, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है दोस्तों और उसके पास कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पैसे नहीं है, या फिर कोई मुकदमा ही चल रहा है या लड़ना है, सिविल सूट है या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है और उसे मुफ्त कानूनी मदद चाहिए दोस्तों, तो इसके लिए आप नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की वेबसाइट पर जा सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में डीएलएसए का ऑफिस होता है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, वहां पर जाकर निःशुल्क विधिक सहायता आप लोग प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों को मिल सके दोस्तों, और लोग भी हेल्प ले सके दोस्तों। अभी हम लोग समझते हैं दोस्तों सबसे पहले कि झूठी शिकायत देने वाले के खिलाफ आपको क्या करना है, काउंटर केस कैसे करना है दोस्तों। सबसे पहले तो नजदीकी पुलिस थाने में अपनी एप्लीकेशन जरूर दे दोस्तों, वो पहला चरण है, वो आपको पूरा करना होता है दोस्तों। अगर आपकी शिकायत पर सामने वाली पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो आपको एसपी को ये सब देना है दोस्तों, ये सब जानकारी जो देनी है। इसके बाद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175 के सबसेक्शन 3 में दोस्तों पूरी व्यवस्था करी गई, सीधे कोर्ट के आदेश से एफआईआर दर्ज हो जाती है दोस्तों। और साथ में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 210 के तहत जो भी झूठी शिकायत करता है, मान लीजिए पत्नी है तो उसके खिलाफ शिकायत मजिस्ट्रेट से भी की जा सकती है। और सभी सबूतों को ध्यान में रखकर जरूरत पड़ने पर दोस्तों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 484 ये व्यवस्था करी गई है दोस्तों, अग्रिम जमानत के लिए, एंटीसिपेटरी बेल के लिए। अगर कुछ ऐसा आपके साथ में हो रहा है तो उसमें एंटीसिपेटरी बेल भी ली जा सकती है दोस्तों इस धारा के तहत। और झूठी एफआईआर से कैसे बचना है दोस्तों, अगर आपको पता चलता है कि आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज हुई है दोस्तों, तो आप भी उस व्यक्ति की पुलिस में शिकायत कर सकते हैं, ताकि गवाही के समय आप ये कह सकते हैं कि आपने पुलिस को सूचित किया था। और जब भी कोई सूचना या शिकायत किसी भी पुलिस पदाधिकारी को दी जाती है दोस्तों, तो उसकी रिसीविंग लेना जरूर ध्यान रखें दोस्तों। अब अभी दोस्तों अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपका कहीं भी मुकदमा फंसने वाला नहीं। और अगर आप चाहें तो इसकी शिकायत 112 पर भी दर्ज करा दें। और आपकी शिकायत में हमेशा सबूत जो भी है दोस्तों, ऑडियो है, वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, फोटोग्राफ है, दस्तावेज, उनको संभाल कर रखें। और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में तो जिस दिन आपको पता चले कि पत्नी झूठे मुकदमे लिखाने वाली, कुछ होने वाला, तो सबूत कलेक्ट करना पहली डेट से ही शुरू कर दे दोस्तों। और कोर्ट में ये सारे सबूत आपके बहुत ही काम आने वाले हैं दोस्तों। और अगर आरोप लगने के समय यदि आपके पास मोबाइल है तो आप कोर्ट में आवेदन कर मोबाइल लोकेशन मंगा सकते हैं ताकि बेगुनाही का सबूत मिल सके दोस्तों। अभी समझते हैं कि झूठी एफआईआर खत्म कैसे करानी है दोस्तों। कोर्ट में जब भी चार्ज लगता है, चार्ज लगने के समय अगर शिकायत झूठी पाई जाती है तो कोर्ट आपको उसी समय बरी कर सकते हैं। पुलिस चाहे तो केस को सबूतों के अभाव में खुद भी खत्म कर सकती है दोस्तों, जैसा कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में होता है कि पुलिस अधिकतर समझौता करा के केसों को खत्म कराती है, वो एक अलग पार्ट है, उसको अलग तरीके से समझेंगे। और चार्ज के बाद अगर शिकायतकर्ता की गवाही के बाद यह पाया जाता है कि आपके खिलाफ झूठा केस बनता है तो आपको कोर्ट से बरी हो जाएंगे। अभी बचाव का तरीका क्या है दोस्तों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत यह व्यवस्था करी गई है, किसी भी व्यक्ति पर जिस पर झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई वो हाईकोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है। झूठी एफआईआर होने की स्थिति में दोस्तों इस धारा का बहुत सारा प्रयोग किया जाता है। हाईकोर्ट जाइए, वहां से अगर आपके पास सबूत है तो एफआईआर जो भी होगी उससे हाईकोर्ट से ही जो है वो कैश कर दिया जाएगा। अभी इसका यूज कैसे करना है दोस्तों, इसका सबसे ज्यादा यूज दहेज के मामलों में किया जाता है दोस्तों। और ऐसे मामले में दोनों पक्ष की रजामंदी से सुलह भी कर ली जाती है, जिसके बाद जो वधु पक्ष होता है वो हाईकोर्ट में वर पक्ष के खिलाफ यानी कि पति के खिलाफ जो एफआईआर होती है उसका आवेदन देते हैं। उसके बाद में जो है बतरते कि ये क्योंकि समझौता नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाईकोर्ट से क्वैश ही कराना होता है, बतरते कि जो ट्रायल में अगर दोनों पक्ष समझ लेते हैं कि हाँ इसको खत्म कराना तो वहां जाकर खत्म करना है। इसके अलावा अगर पत्नी को जेल ही भेजना है दोस्तों तो क्वैश कराने के बाद में आप तमाम धाराओं में आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। अभी बढ़ते हैं दोस्तों 498 यानी कि बीएनएस जो अब नए कानून में है 85 धारा। अगर किसी भी तरीके का मामला पत्नी ने कराया या झूठा मुकदमा दर्ज कराया तो हाईकोर्ट के आदेश पर ये बंद किए जा सकते हैं दोस्तों। और इसका उपयोग अधिकतर आपराधिक मामलों में किया जाता है। अगर किसी ने आपके खिलाफ चोरी, मारपीट, बलात्कार का झूठा इल्जाम लगाया दोस्तों तो 528 के तहत क्वेश्चन में आपको जरूर जाना चाहिए दोस्तों। और अगर कोई गिरफ्तारी का वारंट है दोस्तों, अगर आपका केस चल रहा है तो ऐसे में गिरफ्तारी भी रुक जाती है। इसी के अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा जो 528 है दोस्तों तहत इसके तहत आप एक फाइल भी कर सकते हैं, एफआईआर की कॉपी लगा सकते हो, जो भी जरूरी एविडेंस है वो आपके
पक्ष में लगा सकते हैं, कोई गवाह है वहां पर बताना होता है जब भी आप क्वेश्चनिंग में जाएंगे, तो ये सब कुछ आपके फायदे में होने वाला। अगर किसी पुलिस अधिकारी ने, मान लीजिए दोस्तों, जो सबसे ज्यादा व्यूअर्स के सवाल रहते हैं, अगर झूठी FIR की रिपोर्ट दर्ज की तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई